Hello बच्चों, let's see this question. The question says two coherent sources of equal intensities produce maximum of 100 units. If amplitude of one of the source is reduced by 20%, then the maximum intensity produced will be. क्वेश्चन में दिया हुआ है दो कोहेरेंट सोर्स है, दोनों का इंटेंसिटी बराबर है और उसका रिजल्टेंट 100 यूनिट आ रहा है. हमें पता करना है दोनों में से एक सोर्स का एम्पलीट्यूड को 20% से रिड्यूस कर दिया जा रहा है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों का कितना मिलेगा रिजल्टेंट. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम resultant intensity of two coherent source. अगर दो कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी दिया हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिजल्टेंट होता है, ये होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर. And second key concept of the question is relation between intensity and amplitude. और ये रिलेशन आप ध्यान रख सकते हो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यहाँ पे I फॉर इंटेंसिटी है और कैपिटल A फॉर एम्पलीट्यूड है. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ दो कोहेरेंट सोर्स है, तो दो अलग अलग आप सोर्स मान लो, दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, तो इंटेंसिटी आप कर लो, इससे I1 कर लो या I0, दोनों का I0 कर लो. अब कहा जा रहा है कि दोनों का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों का कितना है, ये 100 यूनिट है. तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे आई मैक्स का, तो ये 100 यूनिट दिया हुआ आई मैक्स का फॉर्मूला है 100 इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, √I0 प्लस √I0 का होल स्क्वायर. हालांकि इसको आप डायरेक्ट 4I0 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इसको बेसिक से देखें तो ये I0 का स्क्वायर, ये I0 प्लस I0, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो √I0 मिलके I0 हो जाएगा. तो ये एक्चुअल में 4I0 हो जाएगा. ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर दो अलग अलग सोर्स का बराबर इंटेंसिटी है, तो उसका मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होता है वो 4I0 होता है. तो यहाँ से आप I0 का वैल्यू निकल गया, ये कितना हो गया 100/4, या फिर आप बोल सकते हो 25 यूनिट. ये हो गया I0, यानी किसी एक सोर्स के द्वारा जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें मिल गया. अब कहा जा रहा है उसमें से किसी एक सोर्स का एम्पलीट्यूड को 20% से डिक्रीज कर दिया जा रहा है. तो आप देखो, अब दो सोर्स है, हमें मिल गया, दोनों सोर्स का इंटेंसिटी हमें मिल गया, ये 25, यहाँ पे भी I0 है और यहाँ पे भी I0 है. एम्पलीट्यूड भी बराबर रहा होगा A, या फिर इसका भी A रहा होगा. अब कहा जा रहा है कि एम्पलीट्यूड को 20% से रिड्यूस कर दिया जा रहा है. अगर हम लोग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन देखें तो दोनों का इंटेंसिटी आ चुका है हमें 25 यूनिट, इसका भी 25 यूनिट. अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो I0 इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखो तो ये 25 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यहाँ पे भी I0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यहाँ पे भी दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, तो 25 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या फिर A1 A2 आप भी बोल सकते हो. तो यहाँ से एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 बोल सकते हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 बोल सकते हो, क्योंकि √100 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा. अब कहा जा रहा है कि किसी एक के एम्पलीट्यूड को 20% से रिड्यूस कर दिया जाए, तो हमारे पास दोनों एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 हो सकता है, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. अब कहा जा रहा है दोनों में से किसी एक के एम्पलीट्यूड को 20% से रिड्यूस कर दिया जा रहा है. दोनों में से किसी एक को, या तो इसको कर लेते हैं या उसको कर लेते हैं. तो सपोज ये फर्स्ट वाले को ही कर लेते हैं, चलो नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. अगर फर्स्ट वाले को हम लोग 20% रिड्यूस करें तो ये पहले 5 था, 5 - 5 का 20%, ऐसे ही करते हैं. कोई चीज़ को अगर हमने परसेंटेज से रिड्यूस करना है तो ये वैल्यू बचेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 500, 100/100 इक्वल टू 1, 5 - 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा.
और इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको इसे बदलने की जरूरत नहीं है, ये 5 ही रहने देना है हमें। ये 5 है, ये 4 है। अब हम लोग इस एम्पलीट्यूड की हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे कि दोनों का इंटेंसिटी कितना रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। अब जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन पे आप ये बोल सकते हो कि फिर से एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये पे है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड हो गया है 4, या फिर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 बोल सकते हो। इसका हो गया है, इससे आप जो 5 था वो 5 ही रहने दो। अब क्या है कि अगर आप इसका एम्पलीट्यूड, इसका आप अगर आप इंटेंसिटी निकालो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर इसका इंटेंसिटी सपोज अब आई हो गया है, तो ये कितना हो गया होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा ये। तो अब जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड 5 है तो इसका तो उतना ही रह जाएगा, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आई नॉट, ये स्टार्टिंग वाला है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये 25 ही रहने वाला है। अब दोनों का हमारे पास इंटेंसिटी भी निकल गया। एक सोर्स इसका तो कोई बदलाव नहीं हुआ तो उतना ही 25 ही रहेगा, और इसका बदलाव हुआ है तो 16 अब बन गया ये। अब क्या है, फिर से हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो अब से फिर से अगर हम लोग आई मैक्स निकालें तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला, ये वाला फार्मूला में अप्लाई करना है आई मैक्स का। ये हो जाएगा रूट अंडर आई, ये आई प्लस रूट अंडर आई नॉट, ये वाला आई नॉट, ये I1 प्लस I2 होता है, तो हम लोग जो माने इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इसके जगह पे, और प्लस ये रूट अंडर इसके जगह पे 25। तो ये 25 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 16 का रूट अंडर हो जाता है 4, और 25 का रूट अंडर हो जाता है 5। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 + 5 = 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये 81 होता है। तो इंटेंसिटी कितना आ गया, 81 यूनिट। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।